Welcome children. In this video I am going to continue with few more functions related to list and those are related to deleting elements from a list. मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे कैसे फंक्शंस से आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. सो हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन अ लिस्ट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस few functions which are related to deleting elements from a list. So for that we basically have four options. First is pop function, second is remove function, third is clear function and fourth is del statement which is not a function but a statement. ठीक है, तो हमारे पास फोर वेज हैं जिसमें हम एक लिस्ट से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं. तो लेट अस नाउ सी हाउ दीज फंक्शंस वर्क. सबसे पहला फंक्शन है पॉप फंक्शन. देखिए ये फंक्शन क्या करता है, आपके लिस्ट में से स्पेसिफाइड आप इसमें क्या करते हो, एक इंडेक्स स्पेसिफाई करते हो. सो सी रिमूव्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी कि आप इसमें एक इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और जो इंडेक्स आपने दिया ये उस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देता है. ठीक है, और साथ में उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है, यानी कि डिलीटेड एलिमेंट इज रिटर्न्ड एंड द एलिमेंट विच इज डिलीटेड इज ऑफ दिस इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स ऑप्शनल है. अगर आपने ये इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं की तो ये लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देता है. तो अगर आपने इसको इंडेक्स नहीं बता रखी है तो आपकी लिस्ट में जो आखिरी एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा और साथ में रिटर्न भी हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई की है तो इफ़ दिस इंडेक्स एग्जिस्ट तो इस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होके रिटर्न भी हो जाएगा. ठीक है, सो सी हेयर आई हैव रिटन इफ़ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड लास्ट एलिमेंट गेट्स डिलीटेड. अच्छा, मान लीजिए आपने इंडेक्स स्पेसिफाई की है लेकिन वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में आपको आती है इंडेक्स एरर. ठीक है, इंडेक्स एरर आती है. तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से. ये देखिए मैंने एक लिस्ट ली है, उसमें मैंने लिखा l.pop और मैंने कोई भी इंडेक्स नहीं पास की. तो जब मैंने इंडेक्स नहीं दी तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट डिलीट होकर रिटर्न हो जाएगा. तो देखिए लास्ट एलिमेंट था 90, वो मेरा एलिमेंट डिलीट हो गया. तो ये अपने आप लास्ट इंडेक्स को अज्यूम कर लेता है, आप ऐसा मान लीजिए. तो ये लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करता है और साथ में रिटर्न भी करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉप फंक्शन का. ठीक है, फिर देखिए हमारी लिस्ट क्या बची, मैंने प्रिंट कराया लिस्ट को. तो देखिए अब 50 तक एलिमेंट है और 90 हट गया. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा l.pop2. इस बार मैंने एक इंडेक्स पास की है तो अब मेरी लिस्ट ये हो चुकी है, ये नहीं है. ठीक है, अब l.pop2 क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो रही है ना डिलीशन में, तो आपकी अब लिस्ट ये नहीं रही, अब ये हो चुकी है. तो 2 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होना है, यानी कि 0 1 2 यानी 10 डिलीट होना है. 10 डिलीट हो जाएगा और 10 रिटर्न भी होगा और 60 और 50 आगे आ जाएंगे. ठीक, तो देखिए ये हमारी लिस्ट हो गई प्रिंट करने पे. फिर मैंने कहा l.pop1, अब मेरी लिस्ट ये है. ठीक, pop1 यानी 0 1 40 यानी डिलीट होगा, तो 60 50 आगे हो जाएंगे. ठीक है, और हमारी लिस्ट ये बचेगी. तो ये तो वो हो गया कि मैंने इंडेक्स नहीं पास की तब क्या हुआ, या और पास की तब क्या हुआ. व्हाट इफ़ आई पास अ इंडेक्स एंड दैट इंडेक्स इज़ इनवैलिड इंडेक्स. 8 हमारे इस लिस्ट के हिसाब से इनवैलिड इंडेक्स है, तो ये आपको इंडेक्स एरर दे देगा. कहेगा कि आप ऐसी इंडेक्स से पॉप कर रहे हैं जो कि आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो ऐसे इस फंक्शन में आपको इंडेक्स देते समय इस बात का ध्यान रखना होता है. वैसे भी इंडेक्स आपको जब भी स्पेसिफाई करनी होती है और अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती तो वो पाइथन आपको हमेशा इंडेक्स एरर देता है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिमूव फंक्शन. अभी पॉप फंक्शन में आपने देखा कि पॉप फंक्शन में हम एक इंडेक्स देते हैं और उस इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव किया जाता है, डिलीट किया जाता है. लेकिन रिमूव फंक्शन में हम एलिमेंट ही देते हैं, हम इंडेक्स नहीं देते. हम इसमें बताते हैं कि किस आइटम को रिमूव करना है हमें. तो दिस इज़ अनदर वेरिएंट इन विच यू कैन स्पेसिफाई द आइटम टू बी डिलीटेड, नॉट इट्स इंडेक्स. तो देखिए इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट का नेम दे रहे हैं. ठीक है, और रिमूव और एलिमेंट दे रहे हैं. एलिमेंट वो एलिमेंट है जो आपको डिलीट करना है. तो देखिए ये एलिमेंट मैंडेटरी है. इंडेक्स पॉप फंक्शन में ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट देना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करें.
अगर एलिमेंट नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो एरर आएगी, लेकिन अगर स्पेसिफाइड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू एरर आएगी। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एलिमेंट नहीं स्पेसिफाई किया तो एरर, ठीक, लेकिन अगर एलिमेंट स्पेसिफाई किया और वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू एरर आई, और करता है तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारी लिस्ट थी, ठीक है, और मैंने कहा रिमूव 40, तो ये 40 हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, 40 हमारा डिलीट हो जाएगा और हमारी लिस्ट क्या बचेगी, ये बचेगी। फिर मैंने कहा XYZ रिमूव कर दो, XYZ हमारी रिमूव हो जाएगी, तो अब 30 और ABC आगे आ जाएंगे, और देखिए ये लिस्ट बची। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो कि पॉप फंक्शन हमें डिलीटेड एलिमेंट रिटर्न करता था, लेकिन रिमूव फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, बस डिलीशन कर देता है। फिर मैंने कहा रिमूव 90, अब मेरी लिस्ट ये है, मैंने कहा रिमूव 90 यहाँ मिला नहीं, तो उसने मुझे वैल्यू एरर दे दी। सो एलिमेंट टू बी डिलीटेड इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड देन वैल्यू एरर इज़ रेज्ड। और उसके बाद मैंने देखिए क्या किया है, L.remove, और मैंने कोई आइटम दिया ही नहीं, तो ये मुझे दे रहा है टाइप एरर, कह रहा है कि रिमूव फंक्शन को एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो वो डिलीशन करेगा उस एलिमेंट का। जब आप एलिमेंट ही नहीं बताएंगे तो डिलीशन कैसे करेगा। ठीक है, तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस विद द रिमूव फंक्शन एंड इट डिलीट्स द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड आइटम, ठीक है, नॉट इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा मेथड है डेल मेथड, डेल स्टेटमेंट, जो कि एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक फंक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पे डेल स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट करते हैं। नहीं, इससे हम सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट ही नहीं डिलीट कर सकते, इससे हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी डिलीट कर सकते हैं, और हम पूरी की पूरी स्लाइस, पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं। यानी हम इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। To delete the entire list along with list object. Second is to delete elements falling in a list slice. और third is to delete a particular element at a particular index. यानी कि आप इसके तीनों सिंटेक्स देखिए। ये जो सिंटेक्स है, ये आप इसमें एक इंडेक्स देंगे ना लिस्ट नेम के साथ, तो इस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम स्लाइस दे रहे हैं, तो इस स्लाइस में जो जो इंडेक्सेस फॉल होंगी उन इंडेक्स के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर लिस्ट नेम, मतलब कि आपने लिस्ट नेम लिख दिया, L आपका लिस्ट नेम था, अब पूरी तरह से लिस्ट का एलिमेंट्स भी गायब और लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी गायब। यानी कि इसके बाद अगर आप लिस्ट के वेरिएबल को, नेम को यूज़ करेंगे तो वो आपसे कहेगा अनडिफाइंड लिस्ट, अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वेरिएंट है हमारा डेल के साथ लिस्ट नेम और इंडेक्स। लिस्ट नेम दिया और इंडेक्स दिया, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक इंडेक्स देनी है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ डेल स्टेटमेंट डिलीट्स द एलिमेंट प्रेजेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो अगर ये इंडेक्स एग्जिस्ट करती होगी तो आपके लिस्ट का वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर ये इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो इंडेक्स एरर आएगा। ये तो हमेशा ही होता है, अगर आपने जो इंडेक्स दिया अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इंडेक्स एरर आता है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखिए। मैंने यहाँ लिस्ट ले रखी है, ठीक है, ये देखिए ये लिस्ट है हमारी AC एंड 20, 50, 10। उसके बाद मैंने लिखा है डेल L4, ठीक है, डेल L4 लिख रखा है, तो 4 इंडेक्स हमारी कौन सी हुई, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 50 डिलीट हो जाना चाहिए। और 50 डिलीट होगा तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि 50 की जगह खाली ना रहे। तो देखिए हमारी ये लिस्ट रह गई। ठीक है, 50 अब इसमें नहीं है। ठीक, फिर मैंने कहा L9, अब मेरी लिस्ट ये हो चुकी है। ठीक है, अब मेरी प्रीवियस लिस्ट नहीं रही, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, परमानेंट डिलीशन होता है। अब ये लिस्ट है, तो 9 इंडेक्स का डिलीट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको डिलीट करना है। तो ये सिंपली हट जाएगा, आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं जो आगे शिफ्ट हो, तो इसलिए ये आपकी लिस्ट बची। उसके बाद
डेल एल ऑफ -3 नेगेटिव इंडेक्सेस यूज़ की, तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। तो क्या होगा, ये डिलीट हुआ तो ये इसके बाद देखिए ये लिस्ट बची। अब मैंने दे दिया डेल L20, तो L20 इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स, तो क्या होगा, इंडेक्स एरर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से डेल के साथ जब आप लिस्ट नेम और इंडेक्स देते हैं तो वो इस तरह काम करता है। नेक्स्ट वेरिएशन डेल स्टेटमेंट का है कि हम डेल के साथ देते हैं लिस्ट का नेम और एक स्लाइस दे देते हैं। अब आपको मालूम है कि जब भी आप एक स्लाइस स्पेसिफाई करते हो तो उस स्लाइस में कुछ इंडेक्सेस फॉल होती हैं, स्लाइसिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन इंडेक्सेस पे जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सो देखिए क्या लिखा है, इन दिस फॉर्म ऑफ डेल स्टेटमेंट द एलिमेंट्स फॉलिंग इन द स्पेसिफाइड falling at the indexes in the specified list slice get permanently deleted from the list। यानी कि इस स्लाइस में जो जो इंडेक्सेस आई उन इंडेक्सेस पे जो जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि स्पेसिफाइड लिस्ट स्लाइस जो है वो सारी इंडेक्सेस को कवर कर लेता है, तो सारे ही एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और जो हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी लिस्ट की जैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्लाइस ने सारी इंडेक्सेस कवर कर ली तो सारे ही एलिमेंट्स डिलीट हो गए, तो फिर बचा क्या, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, यानी कि लिस्ट ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता, लिस्ट ऑब्जेक्ट रहता है बट एज एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, मैंने कहा L2:5, तो 2, 3 और 4। ठीक है, ये 3 इंडेक्सेस बनेंगी हमारी, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 ये 3 एलिमेंट हमारे डिलीट होने हैं। तो देखिए AC 10, 4, $30, 90 ये बचना चाहिए, तो AC के बाद सीधे 10 से एलिमेंट आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दे दिया 1:6:2, तो यानी ये हो गया 1, अच्छा स्टेप 2 है, तो 1 फिर आएगा 3 फिर आएगा 5, यानी 1, 3 और 5। अब हमारी लिस्ट ये है तो 1, 3 और 5 के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो ये हुआ 1, फिर 2, 3 हुआ ये और ये हुआ 5, तो C, 4 और 30 हमारे डिलीट हो जाएंगे, तो बचा क्या, A 10, $90 ठीक, तो हमारे इन 3 इंडेक्सेस के एलिमेंट डिलीट हो गए, लिस्ट बची ये। अब की बात देखिए मैंने क्या किया, लिस्ट स्लाइस दी है, लेकिन ये जो स्लाइस है इसने मेरी पूरी लिस्ट कवर कर ली है, 0 से एंड तक जाएगा ना, तो देखिए लिस्ट को जब प्रिंट कराया तो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई, क्योंकि लिस्ट की जो स्लाइस आपने दी थी उसने पूरी लिस्ट कवर कर ली थी, इसलिए एम्प्टी लिस्ट आ गई। ठीक है, थर्ड वेरिएशन है डेल लिस्ट नेम। अगर आपने डेल के साथ पूरी लिस्ट का नेम ही दे दिया तो ये सारे एलिमेंट्स तो डिलीट करता ही है, साथ में लिस्ट के वेरिएबल को भी ख़त्म कर देता है, यानी एम्प्टी लिस्ट भी नहीं बचेगी, पूरी लिस्ट ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर आप लिस्ट के नेम को यूज़ करोगे तो वो कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल L। ठीक, तो देखिए ये हमारी लिस्ट थी, मैंने प्रिंट कराई लिस्ट को शो करने के लिए कि ये हमारी लिस्ट है, फिर मैंने लिख दिया डेल L, तो इंस्टेंटली मेरी पूरी लिस्ट गायब हो गई मेमोरी से। उसके बाद मैंने प्रिंट L किया तो वो कह रहा है नेम एरर, L इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब L नाम का कोई वेरिएबल, कोई लिस्ट हमारे मेमोरी में, रैम में है ही नहीं। तो डेल स्लाइस में आपने जब पूरी स्लाइस कवर कर ली थी तो एम्प्टी लिस्ट तो बच रही थी ना, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं बचेगी। So this is the way we make use of del statement in 3 ways, either to remove a particular element at a particular index, or elements in the specified list, or the entire list। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा डिलीशन का है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं करता, हम इसको लिस्ट नेम से कॉल कर लेते हैं सिंपली, और ये सारे आइटम्स को रिमूव कर देता है और लिस्ट ऑब्जेक्ट को एम्प्टी बना देता है, यानी इससे भी हमारी एम्प्टी लिस्ट जनरेट हो जाती है। लिस्ट ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता, एम्प्टी हो जाती है लिस्ट। तो अगर आपको लिस्ट को एम्प्टी करना हो तो आप सिंपली लिस्ट नेम डॉट क्लियर करिए और आपके सारे एलिमेंट्स उसमें से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ये ना ही कुछ रिसीव करता है ना ही कुछ रिटर्न करता है, आपकी परमानेंटली लिस्ट के एलिमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी एक चीज़ क्लियर की है। क्लियर क्या करता है,
हमारी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को गायब कर देता है और लिस्ट हमारी एम्प्टी लिस्ट हो जाती है। लेकिन डेल के साथ अगर लिस्ट नेम लिख देते हो तो लिस्ट तो एम्प्टी होते ही है, लेकिन लिस्ट ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाता है, यानी लिस्ट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग आफ्टर डेल लिस्ट नेम। तो ये क्लियर और डेल लिस्ट नेम में अंतर है। क्लियर आपके लिस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं हटाता, लेकिन डेल आपके लिस्ट ऑब्जेक्ट को भी हटा देता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली, मैंने डेल एल किया और प्रिंट एल किया तो उसने कहा एल इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, एल इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन मैंने एल ये लिस्ट ली है, प्रिंट किया, उसको प्रिंट हो गई, क्लियर किया, तो एल को प्रिंट करने पे देखिए एम्प्टी लिस्ट हुई, उसको अनडिफाइंड नहीं बताया, यानी कि लिस्ट जो है हमारी एग्जिस्ट करती है लेकिन एज एन एम्प्टी लिस्ट। सो दीज वर द वेरियस फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन delete elements from an existing list, which were pop function, remove function, clear function and del statement. If you have any confusion in these 4 methods, you can write it in the comment section. Thank you so much.